अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू के ऊपर जो कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों को फेस करना पड़ रहा है। और वो लोग वो हैं जो फैमिली वीज़ाज़ को इशू करवा रहे हैं और अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पे सऊदी अरब में इनवाइट करना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, चाहे वो रेजिडेंट्स परमानेंट के ऊपर है या चाहे वो फैमिली विज़िट वीज़ा के ऊपर है। तो उनको एक इशू बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है, वो है एतमाद ऑफ़िस की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। एतमाद ऑफ़िस जो कि पहले आज से कोई तकरीबन 1.5 से 2 माह पहले एतमाद ऑफ़िस के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन उसको बाद में टेक ओवर कर लिया था गैरिज इंटरनेशनल ने। एतमाद ऑफ़िस का काम ये है कि वो आपके जो जितने भी फैमिली वीज़ा से रिलेटेड काम होते हैं, सारी एप्लीकेशन एतमाद ऑफ़िस के पास ही जमा होती हैं। फैमिली परमानेंट वीज़ा से रिलेटेड भी और फैमिली विज़िट वीज़ा से रिलेटेड भी, क्योंकि इनकी जो विज़िट वीज़ा की या फैमिली वीज़ाज़ की ऑथराइजेशन है, ये सिर्फ एतमाद ऑफ़िस के पास है। रिक्रूटमेंट कंपनीज़ के पास इसकी ऑथराइजेशन ख़त्म हो चुकी हुई है। तो फैमिली वीज़ा से रिलेटेड जितने भी काम करने होते हैं वो ये एतमाद ऑफ़िस जो कि अब गैरिज इंटरनेशनल के नाम से काम कर रहा है, इन लोगों ने ही करने होते हैं। तो एतमाद ऑफ़िस जो कि पहले भी अपॉइंटमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा एक गंदा तरीन सिस्टम माना जाता था। और ये होता ये था कि लोग अपॉइंटमेंट बुक करते थे तो ऑनलाइन सिस्टम पे अपॉइंटमेंट्स नहीं आ रही होती थी, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे डायरेक्टली जाते थे लॉन्च में अपॉइंटमेंट के लिए। तो लॉन्च में ऑब्वियसली वो एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते थे। पहले से ही ये इनकी एक रूटीन चलती आ रही है। तो पहले भी इनका सिस्टम इसी तरह था कि 10 दिन चलता था, 5 दिन बंद हो जाता था। और जब से ये गैरिज इंटरनेशनल आया तब से तो इनकी सिचुएशन और वर्स्ट से वर्स्ट तरीन होती जा रही है डे बाय डे। करंटली सिनेरियो इस टाइम इनका ये है कि अभी पिछले को 5 से 6 दिन से इनका ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम इन्होंने बिल्कुल बंद किया हुआ है। एक तो वेबसाइट इनकी इतनी कि इंतहा से ज़्यादा स्लो है कि लोग जब उसको ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं मेक एन अपॉइंटमेंट की और उसके बाद कंट्री को सिलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद कंटिन्यूसली विंडो उनकी लोडिंग में चलती रहती है। लोडिंग में चलने से कितनी देर चलने के बाद वो एट द एंड वो पेज एक्सपायर हो जाता है, तो उसके बाद आगे अपॉइंटमेंट को सिलेक्ट करने की ऑप्शन ही नहीं आती। तो ये जो इशू बनाया जाता है, मेरे मुताबिक ये इशू ये इनकी वेबसाइट में कोई इशू नहीं है, ये इनकी नीयत में इशू है या इनके ऑफिशियल काम में ही इशू है। क्योंकि एक वेबसाइट रनिंग में है, उसमें एक दिन में प्रॉब्लम आ सकती है, 2 दिन में प्रॉब्लम आ सकती है, उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, वो परमानेंटली रिजॉल्व हो जाती है। हर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद ये 5-5, 7-7, 8-8 दिन के लिए अपॉइंटमेंट कैसे बंद हो जाती है? ये एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान की उन लोगों के लिए जो फैमिली वीज़ा के ऊपर या परमानेंट वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं, उनकी अपॉइंटमेंट बुक हो ही नहीं रही भी। जो लोग डायरेक्टली वहाँ पे जा रहे हैं, उनको ये लोग लॉन्च में अपॉइंटमेंट दे के उनको अकोमोडेट कर रहे हैं, और वो भी अच्छी खासी एक्स्ट्रा फीस चार्ज करने के बाद। जो लोग अपॉइंटमेंट के चक्कर में अभी तक बैठे हुए हैं, उनको वो सिस्टम का की तरफ उनका ध्यान है। वो 2 दिन में अब ऑनलाइन होती है इनकी अपॉइंटमेंट सिस्टम, दो ये करनी इन्होंने खुद ही एक्टिवेट है अभी, और इन्होंने खुद ही इसको बंद किया हुआ है। इन्होंने कोई इनका टेक्निकल इश्यूज़ नहीं है। ये जब मर्ज़ी ये इसको ऑफ़ कर देते हैं अपॉइंटमेंट्स को, जब मर्ज़ी ये ऑन कर देते हैं। देखते हैं हाँ भी ठीक है, अब ये जो लॉन्च वाले क्लाइंट्स हैं उनका ज़रा रश कम हो गया है, तो ये साथ में ही नॉर्मल अपॉइंटमेंट के लिए सिस्टम को ऑन कर देते हैं। वरना ये सिस्टम में से अपॉइंटमेंट को ऑफ़ करते हैं। और हर बंदे की फिर कोशिश होती है कि भाई, कुछ लोगों को तो प्रॉब्लम्स ये आ रहे होते हैं कि उनके वीज़े की वैलिडिटी कम रह गई होती है, तो उन्होंने हर हाल में अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पे जाना ही होता है। और बहुत से लोगों के साथ ये इश्यूज़ होता है कि चलो ठीक है, अगर ऑनलाइन नहीं आ रही तो हम डायरेक्टली चले जाते हैं, तो लॉन्च में हम फ़ीसेस पे करके तो करवा लेंगे। फ़ीसेस का भी इनका ये है कि ऑनलाइन फ़ीसेस इनकी कुछ और होती हैं, और जब वहाँ पे जब ये अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है, अगर लाइक सपोज़ अगर आप अपॉइंटमेंट करते हैं और अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है, तो उस वक्त जो प्रिंट आउट सामने आता है, उसके ऊपर जो फ़ीसेस आ रही होती हैं वो एक्चुअल में डिफरेंट होती हैं, जो फ़ीसेस आपने एक्चुअली वहाँ पे करनी होती हैं। अब वहाँ पे ये जब आप विज़िट वीज़ा लेके जाते हैं, तो वहाँ पे ये आपको कहते हैं कि जी आपकी इंश्योरेंस भी होगी। तो अभी जो फैमिली वीज़ा से रिलेटेड जो विज़िट वीज़ा से रिलेटेड लोग जा रहे हैं वहाँ पे, तो उनके तकरीबन 57,000 के करीब एक पासपोर्ट की फ़ीस चार्ज की जाती है, जिसमें इंश्योरेंस भी शामिल ये लोग करते हैं, टैक्स शामिल करते हैं, इंजाज की फ़ीस शामिल करते हैं, पता नहीं क्या क्या शामिल करके इसको कोई इन्होंने कोई 57,000 के करीब इन्होंने फ़िगर बनाई होती है। जो कि जब आप अपॉइंटमेंट प्रिंट आउट करते हैं ना, तो उसके ऊपर तकरीबन ये 37 आ रही होती है लॉन्च की, और जो नॉर्मल
रूटीन की अपॉइंटमेंट आ रही होती है वो तकरीबन 26-27 हज़ार रुपये के करीब आ रही होती है। तो अभी जो करंटली ये लोग 57,000 ये चार्ज करते हैं फैमिली विजिट वीज़े का, जो कि अपॉइंटमेंट लेकर गया हो। और अगर आप लॉन्च में जा रहे हैं तो 57 प्लस ये तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा फीस चार्ज करते हैं लॉन्च सर्विस के लिए। तो लॉन्च सर्विस में भी इस टाइम ये हाल है कि लॉन्च सर्विस में जो आम रूटीन की अपॉइंटमेंट वाले लोग हैं उनसे ज़्यादा रश इस टाइम लॉन्च में लगा हुआ है। तो लॉन्च में ऑब्वियसली ये लोग अपना फ़ायदा देखते हैं, और फ़ायदा ही इन्होंने पहले भी देखा था। एतमाद ऑफिस का भी यही हाल था, और अब ये गैरेज आ गया तो तब भी इनका यही हाल है कि पहले भी ये हर बंदे को लॉन्च के चक्कर में बिठाते थे और उसको एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते थे, तो अभी भी इसी तरह उनका यही हाल है। तो ये नहायत एक थक्का तरीन और घटिया तरीन सिस्टम है इनका अपॉइंटमेंट बुक करने का। अच्छे भले निज़ाम लोगों के चल रहे थे, रिक्रूटमेंट कंपनीज़ के पास इसका एक्सेस था, वो इसको एक स्मूथली प्रोसेस कर रहे थे और हर बंदे के लिए कन्वीनियंटली था, वो कहीं भी अपने नियरेस्ट किसी भी रिक्रूटमेंट कंपनी के थ्रू उसको वीज़े को प्रोसेस कर लेता था। लेकिन जब से इन्होंने एतमाद ऑफिस को सिस्टम इसके अंदर इन्वॉल्व किया है सिर्फ एक बायोमेट्रिक के लिए, कि बायोमेट्रिक का ही मकसद है इनका एतमाद ऑफिस एक्चुअल में, और इनकी कोई प्रोसीजर में चेंजिंग नहीं थी, सिर्फ एक बायोमेट्रिक का एक्सेस इनको देने के लिए इतना बड़ा सारी इन्होंने निज़ाम किया है। तो ये इस टाइम ये तकरीबन फ़ेल हो चुका हुआ है सिस्टम इतने के ज़्यादा। आप एतमाद ऑफिस अगर आपका आने वाले वक्त में आप देखेंगे तो वहाँ जब आप सिस्टम फ़िज़िकली वहाँ पे पहुँचेंगे तो देखेंगे कि अगर 1000 बंदा या 300-400 बंदा अगर बाहर खड़ा है तो उतना बंदा इनका अंदर भी खड़ा है। अगर यही ये अपॉइंटमेंट सिस्टम को प्रॉपर्ली एक्टिवेट करें और उसको अपॉइंटमेंट को सिस्टम को लेके चलें तो ना तो लोग बाहर ज़लीलो ख्वार होंगे और ना ही अंदर ज़लीलो ख्वार होंगे। अपॉइंटमेंट इनको ऑनलाइन एक्टिवेट कर देनी चाहिए, कोई बात नहीं। अगर एक बंदे को 2 दिन बाद की नहीं 5 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिल जाती है, 1 हफ्ते बाद की अपॉइंटमेंट मिल जाती है, 10 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिल जाती है, लेकिन कम से कम उस बंदे को ये तो पता होगा ना, हाँ भी मैंने फ़लाँ डेट को फ़लाँ वक्त पे जाना है और फ़लाँ टाइम पे मैंने वहाँ से फ्री होकर आ जाना है। लोग अपॉइंटमेंट ले के भी बाहर सड़क के ऊपर खड़े हैं, अंदर जाके इंतज़ार कर रहे हैं। लोगों का लाहौर वाले तो चले, ये सारे सिटीज़ का यही हाल है, एतमाद ऑफिस का लाहौर में भी इस्लामाबाद में भी लोग, आप यकीन करें सारी रात इनके एतमाद ऑफिस के बाहर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे होते हैं कि सुबह जब 9 बजे एतमाद ऑफिस खुलेगा तो हम लोग अंदर जाके अपना काम करवाएंगे। तो ये इनका इस टाइम इतना बुरा हाल है। बायोमेट्रिक्स वालों का भी यही हाल है, जो वर्क वीज़े के बायोमेट्रिक्स करवाते हैं उन लोगों का भी यही हाल है। फैमिली परमानेंट वीज़े पे जो जाना चाह रहे हैं उन लोगों का भी यही हाल है। उसके बाद जो फैमिली विजिट वीज़े पे जाना चाह रहे हैं उन लोगों का भी यही हाल है। तो ये एक बहुत इस टाइम टफ सिचुएशन चल रही है गैरेज इंटरनेशनल की तरफ से। अगर ये वीडियो किसी ऐसे सोर्सेज के पास पहुंचती है जो इसको सीरियसली थोड़ा देख सकते हैं, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि इसको सिस्टम को थोड़ा सा रीडिज़ाइन किया जाए, रीप्रोसेस किया जाए, ताकि लोग इतनी ज़लालत, इतने पैसे भरने के बाद भी इतनी ज़लालत से बच सकें। अपॉइंटमेंट को एक्टिवेट कर दें, चाहे 10 दिन बाद की मिलती है, 15 दिन बाद की मिलती है, लोगों को पता होगा हाँ भी हमें फ़लाँ दिन की अपॉइंटमेंट मिल गई हुई है, हमने फ़लाँ डेट को जाना ही जाना है। ना ऑनलाइन सिस्टम पे अपॉइंटमेंट आ रही है और ना ही लोगों को वहाँ पे जाने के बाद भी अकोमोडेट किया जा रहा है। वहाँ पे भी इनका ये सिस्टम है, लॉन्च में भी ये कि लॉन्च में ये इतने बंदे घुसा लेते हैं अंदर और उसके बाद कह देते हैं जी नहीं हम तो लॉन्च को अकोमोडेट ही नहीं करते, हालांकि अंदर उन्होंने लोग बैठा लिए होते हैं पहले से ही लॉन्च सर्विस के लिए। तो ये बहुत इस टाइम टफ तरीन सिचुएशन चल रही है और लोगों के वीज़े एक्सपायर हो रहे हैं इसी वजह से कि लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। और सबसे बड़ी एक और इनकी और प्रॉब्लम जो है वो कही है कि फ़ोन नहीं उठाते, ना एतमाद ऑफिस कराची वाले फ़ोन उठाते हैं, ना इस्लामाबाद वाले फ़ोन उठाते हैं और ना ही एतमाद ऑफिस लाहौर वाले फ़ोन उठाते हैं। तो कोई भी बंदा इनको डायरेक्टली टच करके पूछ ही नहीं सकता कि भाई आप लोगों का सिस्टम कब तक ख़राब रहा है, कब ठीक होगा, आप लोग अपॉइंटमेंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे, आप लोगों की टाइमिंग क्या है। लोग थक जाएंगे फ़ोन कर करके इनको ये लोग फ़ोन नहीं उठाएंगे। वो इन्होंने मालूम नहीं कि वो किस लिए इन्होंने 7 से 8 नंबर अपने दिए हुए हैं, ये फ़ोन ही नहीं उठाते। ये इतने नवाबजादे हैं कि ये फ़ोन उठाना पसंद ही नहीं करते ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सके। हाँ बस आप इनके पास चले जाएं, ठीक है, ये मुंह मांगी फ़ीस आपको मांग लें और आप इनको फ़ीस दे के आप बस वहाँ पे अपना काम डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के वापस आ जाएँ। उसके बाद एक और बड़ा एक इनका इशू आता है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर आपके 2 या 4 पासपोर्ट अगर आपके जमा हुए हैं ना, तो उसमें से अगर कोई पेपर का कोई एक पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा नहीं भी लगता तो ये सिंपली आपको रिटर्न कर देंगे। आपको फ़ोन करके बताना पसंद नहीं करेंगे, मैसेज करके बताना पसंद नहीं करेंगे और रीज़न तक बताना आप लोगों को पसंद नहीं करेंगे कि भाई ये
और जो एक पासपोर्ट ऑब्जेक्शन लगा है वो क्या ऑब्जेक्शन है, उसको किस तरह क्लियर करना है, जो फीसिस आप लोगों को जमा करवाई हैं वो फीसिस किस तरह रिफ़ंड होनी है, इस बारे में कुछ भी मालूम पड़ता ही नहीं है लोगों को। वो दोबारा से फिर उस शहर से उठ के फिर दोबारा से पासपोर्ट लेके जाते हैं कि भाई हमें बताओ तो सही कि इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है क्या है, रीज़न क्या है जिसकी वजह से आप लोगों ने इसको रिटर्न किया है, ताकि हम इसको सॉर्ट आउट करके दोबारा से पासपोर्ट को जमा करवाएं। अगर उसके अंदर कोई कमी है तो वो कमी बताई जाए ताकि उसको रिजॉल्व किया जाए। अगर वो परमानेंटली रिजेक्ट कर दिया आप लोगों ने, तो जो फीस आपके पास जमा करवाई है वो फीस कम से कम रिफ़ंड कर दें। उसमें भी ये लोग क्या करते हैं कि एम्बेसी की फ़ीस का कुछ हिस्सा ये लोग रिफ़ंड कर देते हैं और बाकी इनकी फ़ीस तकरीबन 70-80% इनकी फ़ीस नॉट रिफ़ंडेबल है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान होता है। कई लोगों से तो सुनने में ये आया है कि उन्होंने सिर्फ ई नंबर इनको लगा के और 10-12 दिन पासपोर्ट अंदर रख के और बगैर किसी ऑब्जेक्शन के पासपोर्ट इन लोगों को वापस इनके एड्रेस के ऊपर वापस कोरियर कर देते रहे, और वही लोग जब उन्होंने दोबारा से फ़ीस इनको जमा करवा के केस दोबारा से जमा करवाते हैं और उस सूरत में उनका वीज़ा स्टैम्प हो जाता है, तो उनको ये भी नहीं मालूम कि पुराना जब पहली बार ऑब्जेक्शन लगा था वो किस वजह से ऑब्जेक्शन लगा था। तो ये आप लोगों को छोटी सी अपडेट देनी थी कि इस टाइम एतमाद ऑफिस की क्या सिचुएशन चल रही है, और मालूम नहीं है कि ये आने वाले वक्त में कितने टाइम में ये लोग इसको सही करेंगे या प्रॉपर्ली रन करेंगे। जो प्रीवियसली इनकी हिस्ट्री देखते आ रहे हैं उसके मुताबिक तो जो ये पहले से जिस तरह चलता आ रहा था ये आगे भी शायद ये इसी तरह ही इनका चलता आना चाहिए, तो इससे बेहतर निज़ाम आना चाहिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगली वीडियो में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।